देखिए ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है, उनकी भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जो कमजोर होते हैं, एक दो से कुछ भी नहीं होगा, पूरी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है, देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति है। मोदी ने सियासी मुफाद के लिए अपने ही फौजियों को मरवा दिया। पुलवामा और उड़ी में पैसे देकर हमला कराया। मुबैना रिकॉर्डेड कॉल ने सोशल मीडिया पर उधम मचा दिया। बीजेपी के अपने ही रुकन ने भांडा फोड़ दिया। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? 26 को शाम को, 27 को मॉर्निंग में ही मैसेज किया, आफ्टरनून में बात करेंगे, बिजी हूँ। एक और झूठ बेनकाब होने पर भारत को शर्मिंदगी। दूसरे भारतीय तैयारे की भी पाक फजाइया का निशाना बनने की तस्दीक। हलाक होने वाले पायलट की अहलिया ने कहा उनकी शौहर से 26 फरवरी को बात हुई, हम जंग नहीं चाहते। हमलावर पायलट को जिंदा भेजने के बदले में लाश। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को वक़ार से रुखसत किया। भारत ने पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह की लाश भेजकर बदला चुका दिया। जयपुर जेल में हुजूम ने शाकिरुल्लाह को शहीद किया। वालिदा राह तकते तकते दुनिया से चली गई। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह की हिफाजत भारतीय जेल हुकाम की जिम्मेदारी थी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, भारत नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारत को गैर जिम्मेदार रवैये का जवाब देना पड़ेगा। अमन के जवाब में गोलाबारी, भारतीय फितरत न बदली। नक्याल सेक्टर में फायरिंग, फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान, खातून समेत 2 शहरी भी शहीद, 2 जख्मी। तत्तापानी सेक्टर में झड़पें, फौज का मुंह तोड़ जवाब। हर वक्त तैयार हैं, ISPR का रद्द अमल। वतन पर कुर्बान होने वाले दोनों जवानों का डेरा गाजी खान से ताल्लुक। 31 साल हवलदार अब्दुल रब ने सोगवारान में बेवा और 2 बेटियां छोड़ी। 31 साल के नायक खुरम के लवाहिकीन में भी बेवा और 1 बेटी है। ISPR का बयान। पाक फजाइया ने 2 तैयारे गिराकर धाक बिठा दी। मोदी सरकार अपनी मकबूलियत खो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जारहियत पर दिफा का हक रखते हैं, हम चाहते हैं बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएं। भारतीय पायलट को छोड़ना पाकिस्तान का अपना फैसला था। किसी को अपने मुल्क का अमन बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। वजीर खारिजा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। भारत की पाकिस्तान को तन्हा करने की साजिश नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की फिर सालसी की पेशकश। चीन ने पाक भारत मामले पर एलची मुकर्रर कर दिया। तुर्की पहले ही पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुका। भारत का आम दुश्मन रवैया और मुसलसल हठधर्मी। सऊदी वज़ीर खारिजा का दौरा भारत और पाकिस्तान 1 हफ्ते के लिए मौखिर। भारत ने रूसी सालिसी की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। मॉस्को में भारतीय सफीर ने कहा भारत कशीदगी नहीं चाहता। तीन जंगें लड़ी, चौथी भी लड़ते हैं। 70 साल बाद भी पाकिस्तान मुत्तहिद और भारत तकसीम है। आप हमें कमजोर करना चाहते हैं तो हम आपको कमजोर करेंगे। जंग लड़नी है तो आओ दलाइल से लड़ें। पाकिस्तान के जंगी कैदी की रिहाई पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। गैर मुल्की अखबारात ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। जंग के मंडलाते बादल और इमरान खान का दानिशमंदाना इक़दाम दुनिया भर में सराहा जा रहा है। भारतीय पायलट की रिहाई पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। गैर मुल्की अखबारात ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। जंग के मंडलाते बादल और इमरान खान का दानिशमंदाना इक़दाम दुनिया भर में सराहा जा रहा है।
पायलट की हवालगी के लिए मिन्नतें करने वाला भारतीय मीडिया जहर उगलने लगा। अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम लगा दिया। हालांकि भारतीय हुकूमत ने खुद दरखास्त करके 8 की बजाय 9 बजे का वक्त मांगा था। बीजेपी इक्तदार के लिए बेगुनाहों का खून चाहती है। सिद्धू की तनकीद। पाकिस्तान के बड़े दिल का भारतीय शख्सियात ने खैर मकदम किया। एंकर रवीश कुमार, जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे और सोनू निगम भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। पाक भारत कशीदगी में इमरान खान ने बेहतरीन स्ट्रोक खेला। पायलट का क्या है, जिस दिन कहें फिर से पकड़ लेंगे, उनको आने तो दें। शेख रशीद के लफ्जी वार, मोदी की बीमारी, इस्लाम दुश्मनी, भारत इंतहा पसंद रियासत करार। थर एक्सप्रेस बहाल, 600 मुसाफिर लेकर कराची पहुंच गई। समझौता एक्सप्रेस को भी टाकी शाकी लगने लगी। शेख रशीद कहते हैं पीर से ट्रेन अपनी मंजिल पर रवाना होगी। बयान के बाद मुसाफिरों की जान में जान आ गई। जहाजों की उड़ान, पाकिस्तान की फिजाई रौनकें बहाल होने लगी। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में फिजाई ऑपरेशन जारी। हजारों मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। लाहौर और मुल्तान में भी परवाजें जल्द बहाल कर दी जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी, निहत्ते कश्मीरियों पर तशद्दुद का सिलसिला जारी। घर घर नाम निहात तलाशी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फरवरी में 27 कश्मीरियों को शहीद किया गया, दर्जनों जख्मी हुए। आगा सिराज दुरानी के लॉकर्स, डॉलर्स और रियाल उगलने लगे। नैब ने मैजिस्ट्रेट के सामने बैंक लॉकर्स तोड़े तो रकम गिनने के लिए मशीन लाना पड़ी। महकमा बल्दियात में सिराज दुरानी के सहूलतकार 24 सरकारी अफसर भी नैब के रेडार पर आ गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अफराद गवाही देने पर तैयार। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में अपने भी बेगाने हो गए। शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी सैयद तारिक शाह भी गवाहान में शामिल। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ की तवील मुलाकात। दोनों भाइयों के दरमियान अहम मामलात पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज की कैंप जेल में नून लीगी रहनुमाओं से 2 घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। कराची में मोटरसाइकिल रिक्शे में 4 से जायद मुसाफिर बिठाने पर पाबंदी। 6 किलोमीटर सफर करने पर किराया 10 रुपए होगा। जायद सफर पर 15 रुपए अदा करना होंगे। मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन भी लाजमी करार। साइंस सरकार के राज में सिंध के अस्पतालों का बुरा हाल। रुतफाओ अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर। सरकारी गाड़ियां खटारा बन गई। आवारा कुत्ते दंदनाने लगे। कोई इलाज कराने क्या आए, यहाँ तो खुद अस्पताल ही ला इलाज है। सिंध फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। नाजिमाबाद में मुख्तलिफ होटल्स पर छापे, हजारों रुपए जुर्माना कर दिया। मुतादिद होटल्स को किबला दुरुस्त करने की वार्निंग। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी की नई इनिंग्स। बलूचिस्तान में आसमान से बूंदें बरसने लगीं, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोयटा, सवात, कालाम और मालम जब्बा में हर शय सफेद हो गई। बादलों का पंजाब का दौरा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहर भीगने लगे। नारोवाल, शकरगढ़, गुजरात, चकवाल, जेहलम में भी रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सिंध में अब्र करम बरस पड़ा। कराची में भी रिमझिम। And he gets a freebie on his hip. Yeah, there's another boundary.